जजवार बरबानी अमरकोट में स्वागत है आपन के। मैं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन के शुरुआत करबो, फिर सबले पहले देख लेते आज के खास खबर। चाकूबाजी ले थर्राइज प्रदेश। दुर्ग में पूर्व सीआईएसएफ के जवान ऊपर कटर ले हमला। बिलासपुर में दो बदमाश मन युवक ला मारिन चाकू। येती धमतरी में घलो सहायक आरक्षक ऊपर चाकू ले हमला। रायपुर दक्षिण में बीजेपी की जबरदस्त जीत। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 40,167 मत ले जीतिन। बीजेपी कार्यालय में आतिशबाजी के संग मनाएगी जश्न। बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव में झूमिन सीएम साय। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू घलाव करीन राउत नाचा। बिलासपुर में सीएम के काफिला के आगू महिला के हंगामा। न्याय की मांग लेके मिले के जिदमा अड़ी से युवक के प्रताड़ित करे ऊपर कार्रवाई नहीं हुए के लगाई आरोप। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की कार्रवाई। 37,000 की रिश्वत लेत 2 कर्मचारी गिरफ्तार। यति भिलाई में रिश्वत लेत हवलदार गिरफ्तार। रायगढ़ के जंगल में घूमा थे 51 हाथी के 2 दल। यति दंतेवाड़ा के भांसी इलाका में जंगली जानवर के आतंक, दहशत में ग्रामीण। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग, जहां प्रदेश एक दरी फिर चाकूबाजी के घटना ले थर्रा गए। प्रदेश में चाकूबाजी के घटना थमे के नाम नहीं लेते। हर शहर में चाकूबाज बन के कहरे। 3 शहर ले चाकूबाजी के घटना निकल के आगू आए। तस्वीर भी हमन आप मला दिखातन। पहली तस्वीर आप मन दुर्ग के देखो, जहां एक दरी फिर कटरबाजी हुए। एसएफ के जवान ऊपर कटर ले हमला कर देगी। बचाव पर जवान हवाई फायरिंग करीस। नेवाई पुलिस ये मामला में 2 आरोपी ले गिरफ्तार करे है। घायल जवान राकेश सिंह भदौरिया के इलाज जारी है। गाड़ी ला लेके आरोपी मल्ले विवाद हो रही से। अब दूसरा तस्वीर देखो बिलासपुर के, जहां फिर चाकूबाजी हुई। 2 बदमाश बने युवक ला चाकू मार दिन। युवक के हाथ और पसली में चोट आए। बिहाव के कार्यक्रम में गाली गलौज करत रही आरोपियों मना करे मन आरोपी मन ये घटना ला अंजाम दे है। पचपेड़ी थाना पुलिस केस दर्ज कर ले है। तीसरा तस्वीर है धमतरी ले, जहां सहायक आरक्षक ऊपर चाकू ले हमला कर देगी। स्कूटी सवार 3 नकाबपोश युवक मन पैसा गला लूट के भाग गए। घटना ला अंजाम देके युवक मौका ले फरार हो गए। घायल मन के अस्पताल में इलाज जारी है। नगरी थाना के कर्रा घाटी मोड़ के ये घटना है। तो 3 तस्वीर आप मन देखा था। एक बार फिर चाकूबाजी के घटना ले प्रदेश थर्रा उठे। 3 शहर में चाकूबाजी के वारदात के तस्वीर आप मन देखा था। दुर्ग में फिर कटरबाजी हुए। सल्ला कटरबाजी के मामला यह ले आगू आते। पूर्व सीआईएसएफ के जवान ऊपर कटर ले हमला कर देगी। बचाव पर जवाना हवाई फायरिंग तक करे पड़ेगी। यानी आप समझ सकते हो कि कौन तरह अपराधी मन के हौसला बुलंद है। नेवाई पुलिस ये मामला में 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे हैं। घायल जवान राकेश सिंह भदौरिया के इलाज जारी है। उल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बताया जाता है कि गाड़ी ला लेके आरोपी मल्ले विवाद हो रही से। दूसरा तस्वीर बिलासपुर के, जहां 2 बदमाश मन एक युवक ला चाकू मार दिन। युवक के हाथ और पसली में गंभीर चोट आए है। बिहाव कार्यक्रम में आरोपी मन गाली गलौज करत रही से। जला युवा का मना करिस, गाली गलौज दे ले मना करिस। एक बाद जो आरोपी हैं वो मन युवक ऊपर चाकू ले हमला कर दिस और पचपेड़ी थाना पुलिस ये मां केस दर्ज करे है। तीसरा तस्वीर जो सलग आप में देख पाता वो धमतरी के, जहां चाकूबाजी के घटना हुए। सहायक आरक्षक को युवक ऊपर हमला कर देगी। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी कोमल धनेसर भिलाई ले हमारे करा ये बेरा लाइव जुड़ाते। तो हमें धमतरी ले देवेंद्र मिश्रा हमारे करा लाइव जुड़ गए हैं। सबले पहले भिलाई के रुक कर लेतन, कोमल धनेसर करा चलतन। कोमल, सल्लग कटरबाजी के मामला निकल के आगू आते। एक मामला में पुलिस जो ने कार्रवाई करते, आरोपी मतलब गिरफ्तार करते, फिर दूसरा घटना निकल के आगू आ जाते। का और इस कल पूरी एक घटना के बारे में अपन बताया विस्तार से।
जी बिल्कुल, कट्टरबाजी दुर्ग जिले के लिए बहुत आम हो चुकी है और इसको नकेल कसने के लिए पिछले दिनों दुर्ग एसपी ने एक इनामी योजना भी चलाई थी कि कट्टरबाजों की जानकारी देने वालों को 1000 रुपए नगद का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन वो इनामी घोषणा के बाद जानकारी मिलनी शुरू ही हुई थी पुलिस को थोड़ी सफलता मिल रही थी। लेकिन इसी बीच कल नेवई थाना क्षेत्र के मरोदा में एक घटना हो गई जिसमें सीआईएसएफ के पूर्व जवान राकेश सिंह भदौरिया जो कि वीआर ले चुके हैं, उन पर उनके पहचान वाले 2 आरोपियों ने ही कटर से हमला कर दिया। और मामला कुछ इस तरह था कि दोनों आरोपी नशे में थे और नशे में किसी चीज को लेकर विवाद शुरू हुआ उनका, और वो गाड़ी मांगने लगे आरोपी राकेश सिंह से, जो प्रार्थी है। लेकिन राकेश ने मना कर दिया क्योंकि वो नशे में थे और गाड़ी वो नहीं देना चाहता था। इसी बीच दोनों आरोपी ने उस पर कटर चला दिया और जब कटर चलाया तो चूंकि राकेश पूर्व जवान रह चुका, उस पर लाइसेंसी बंदूक रखी थी अपने पास में, उसने वहां पर हवाई फायर किया और हवाई फायर करते ही आरोपी दोनों वहां से फरार हो गए थे। पर नेवई पुलिस को जैसे ही पता चला, तत्काल कुछ मुश्किल से 1 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और राकेश को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि राकेश की स्थिति अभी थोड़ी बेहतर है। पर चाकूबाजी की बात करें तो 2 दिन पहले मोहन नगर थाना में भी चाकूबाजी की घटना हुई थी और इस तरीके से जो लगातार जिले में घटना बढ़ रही है वो काफी गंभीर है। बिल्कुल, ये चिंता के विषय है। कोमल के सल्लक कटरबाजी के मामला हुआ थे, अब ये कर ऊपर कौन तरह लगाम पुलिस लगाई ये देखना हुई। धमतरी के रुख कर लेतन देवेंद्र मिश्रा मरकर लाइव जुड़े हुए। देवेंद्र, अभी हम देख पातन और ये बात का अंदाजा लगाया जा सकते कि अब जो आरोपी हैं अपराधी वमन के हौसला कितना बुलंद है, आम लोगों ने छोड़ पुलिस वाले मन ऊपर ही हमला करत है। बता दूं, ये धमतरी में जो अपराधी है वो का मिलकर जो हौसला है इतना बुलंद है। एक उदाहरण आज आप धमतरी के नगरी में देख सकते हो कि यहाँ आरक्षक के ऊपर ही हमला कर दी। 3 बदमाश जो है स्कूटी सवार बदमाश जो है आरक्षक ने रोकी, तो आरक्षक रोक करके वो पैसा की डिमांड करी। पैसा जोन पैसा रही होगा 500 दे दी सहायक आरक्षक। और बाद भी ये जो 3 जो युवक है, जो चाकूबाज युवक है, वो मनोला चाकू से मार करके घायल कर दी और आपराधी मना फरार हो गए। बता दूं कि जो सहायक आरक्षक है वो एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ है। गेंद राम मरकाम नाम के सहायक आरक्षक है। जिला गंभीर अवस्था में नगरी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराई, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है और गंभीर रूप से घायल है। धमतरी की बात करें तो आए दिन चाकूबाजी से पूरा शहर थर्रा उठे। और पुलिस की बात करें तो पुलिस की जो कार्रवाई जो है यहाँ शून्य और नगण्य दिखते, जगह पर चाकूबाजी की घटना लगातार देखे जाते। जी बिल्कुल देवेंद्र, पुलिस ला कड़ा कार्रवाई करे की जरूरत थे, जेकर ले अपराधी हैं वो मन ऊपर दहशत बन सका, लगाम लग सके अपराध ऊपर। बने रही आप मन अमर करा। बिलासपुर को रुक कर लेते हैं, जितेंद्र थवाई तमर करा लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सल्लक बिलासपुर में चाकूबाजी के घटना निकल के आगू आते, लोगन के मन में अब एक डर बैठ गए है शहर के रद्दा में घूमे में, एक दरी फिर चाकूबाजी यहाँ हो। का जानकारी है पूरा खबर में? बिल्कुल श्रवण, देखो अगर बात करबो आपराधिक गतिविधि के तो स्थिति बिलासपुर के खराब है। लगातार चाकूबाजी की जन घटना है आगू आवत है। ताजा मामला जन सामने आई से पचपेड़ी थाना क्षेत्र के मामला है। बताया जाते उदयबन निवासी रुद्र कुमार पटेल है, जे अपन बड़े पिताजी के भाई मतलब भाई के ही शादी में गे रही। बताया जाते शादी में आओ भी मन लोगन मन आए रहे। 2 युवक यहाँ पर गाली गलौज करत रही, गाली गलौज करे से मना करी, वही में जन युवक मन है और रुद्र यहाँ पर चाकू मारे है और पसली में हाथ में यहाँ पर गंभीर चोट लगे है। एक गंभीर घटना है जिन तरह से लगातार चाकूबाजी के वारदात सामने आते हैं। हालांकि ये मामला में जरूर पुलिस मामला दर्ज कर ले है, FIR दर्ज कर ले है, लेकिन सबसे बड़े सवाल यही है कि बात में यहाँ पर चाकू चले थे। बीते 2 दिन पहले भी घटना हो रही जहाँ पर बाइक तेज चलाए से मना करे में युवक मन है, युवक ला चाकू मार दे रही। तो लगातार इस तरह घटना है जो एक के बाद एक आगू आवत है, जिनमें जो बेखौफ जिन बदमाश मन है लगातार चाकूबाजी के वारदात अंजाम देते। और लगातार ये देखे में आते कि पुलिस जरूर ये दावा करते कि अपराधी मन में लगाम लगाए जाते, गुंडा बदमाश मन ला पकड़े जाते, लेकिन ओखर बाद भी अगर बात करबो तो लगातार इस अपराधी मन है, गुंडा बदमाश मन है, पुलिस ला चुनौती देते, लगातार आपराधिक घटना ला अंजाम देवत है। तो ये देखे में आता कि बिलासपुर में एक के बाद एक तमाम जो चाकूबाजी की घटना होते। हालांकि बीते दिनों जरूर पुलिस यहाँ पर कई चाकूबाज मन ला गिरफ्तार घलो करे रही, लेकिन ओखर बावजूद यहाँ पर अगर बात करबो तो चाकूबाजी के सिलसिला जिन है
वो थमे के नाम नहीं लेते। मामला में जरूर जिन घायल है और अस्पताल में भर्ती करे गए हैं, पुलिस जल्द गिरफ्तारी के दावा भी करत थे। लेकिन सबसे बड़े सवाल कि आखिर कानून व्यवस्था लेके, लान ऑर्डर लेके, अपराधी मन लेके काबर यहाँ पर अपराधी मन में पुलिस की खौफ नहीं। बिल्कुल जितेंद्र, देखना होगी कि पुलिस अब ये मामला मल्ला कितना गंभीरता ले लेते हो, ये तरह के जो घटना सलग निकल के आगू आते हो और ऊपर रोक आखिर कैसे लगते हैं। आप तीनों जन के बहुत धन्यवाद हमारे कर जुड़े बर और ये पूरा जानकारी पर। तो 3 तस्वीर चाकूबाजी के प्रदेश में एक दरी फिर चाकूबाजी के घटना ले प्रदेश थर्रा उठे। दुर्ग, बिलासपुर और धमतरी में चाकूबाजी के घटना हुए हैं। बर्थनागु रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भले ही ये उपचुनाव रही, फिर दोनों ही पार्टियां ये जीते के पूरा कोशिश करे। फिर चुनाव में जीत को एक ही के होते तो दूसरा हार के स्वाद चखना ही पड़ते। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी एक दरी फिर अपन परचम लहरा है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 40,167 मत ले जीत गए। सुनील सोनी ला 89,220 वोट मिले तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा ला 43,053 वोट मिले हैं। जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न के माहौल है। वहीं ये बड़े जीत के बाद सुनील सोनी जनता के आभार जताई तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबोला बधाई दी। देश के अंदर में भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में एक बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और समस्या पैदा करके राजनीति करना। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 40,000 से भी ज्यादा मतों से यहाँ पर जीती है। कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाई में लड़ाई रहीस अनुभवी बनाम युवा के, लड़ाई रहीस कांग्रेस बनाम बीजेपी के, दाव में रहीस बीजेपी के साथ जेमा बीजेपी ला जीत मिल गई। फिर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ये जनादेश ला स्वीकार करें। मैंने पूरा प्रयास किया था कि अपने पूरे कैंपेन में मैं हर घर पहुंच पाऊं और जो रायपुर दक्षिण जो 40 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रहा हूं, आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझे हैं, उन मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गया हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता ने इस बार परिवर्तन के नाम पे मत दिया है। चुनाव के नतीजा में बीजेपी के सुनील सोनी कांग्रेस के आकाश शर्मा हरा के ये साबित कर दी कि ये सीट खाली बृजमोहन अग्रवाल के नाम ले नहीं बल्कि बीजेपी के कमल ले हर बार खिलत रहे हैं। भले ये दरी प्रत्याशी बदलेगी, फिर ये सीट बीजेपी के खेमा में ही रही। ये नतीजा कांग्रेस के सब्बो दावा ला खाक कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। खबर बिलासपुर ले जिया राउत नाचा महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जम के झूमे हैं। वो मन के संग में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू गलो राउत नाचा करी। तस्वीर आप मन देखा था, नाचा मंडली के संग पारंपरिक राउत नाचा वो मन करे। विधायक अमर अग्रवाल गलो संग में मौजूद रही। ये तस्वीर लगे बिलासपुर ले खबर जहां सीएम के काफिला के आगू महिला जम के हंगामा करे। लइका ला संग लेके सीएम ने मिले बर महिला पहुंचे रही से न्याय की मांग ला लेके सीएम ने मिले के जिद मार गई। युवा के प्रताड़ित करे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई के आरोप महिला लगाते। पुलिस महिला ला काफिला के आगू ले हटाई। विधायक सुशांत शुक्ला महिला ला कार्रवाई के आश्वासन दे। ये तस्वीर भी आप देखा था। सीएम के काफिला के आगू एक महिला जम के हंगामा करी। लइका ला लेके सीएम ने मिले के जिद में अड़े रही से युवा के प्रताड़ित करे के बाद ये महिला कहत रही से और ही जब मामला में कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम ने मिलके कार्रवाई के मांग वो करना चाहत रही से। विधायक सुशांत शुक्ला महिला ला कार्रवाई के आश्वासन दी। ये तस्वीर आपने देखा।
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के हालत अब पहली ले बेहतर बताया जाते हैं। हालांकि मतलब अभी भी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में देख रेख में रखे गए। बता दें कि काली संजा कवर्धा ले रायपुर आए के बेरा परसों वुमन जिवरा कना एक वुमन के वाहन के एक्सीडेंट हो गई, जिसमें कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बाएं हाथ फ्रैक्चर हो गई। ये बाद उमल रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराए गए से और हॉस्पिटल में की ये तस्वीर आगू है, जहां अब रामविचार नेताम पहले ले स्वस्थ नजर आते। बड़े खबर बड़ौदा बाजार ले जा छत्तीसगढ़ में सीबीआई के कार्रवाई देखे बर मिले। 37,000 की रिश्वत ले 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए। डाक विभाग के एक मेल ओवरसियर, एक उप मंडल डाक निरीक्षक ला गिरफ्तार करे गए। सीबीआई रिश्वत लेत ये मल्लर रंगे हाथ पकड़े हैं। आरोपी मन शिकायतकर्ता ले 60,000 रुपया के मांग करे रही। आरोपी मन के निवास और ऑफिस में छापामार कार्रवाई करेगी। डाक विभाग बलौदा बाजार के ये पूरा मामला है। ये थी भिलाई मां एंटी करप्शन ब्यूरो स्मृति नगर चौकी मां छापा मार के प्रधान आरक्षक रामकृष्ण सिन्हा 10,000 रुपए के रिश्वत लेत रंगे हाथ पकड़ ली। एसीबी की टीम में ये पूरा कार्रवाई भिलाई के एबी फार्मा के स्टूडेंट की शिकायत में करी। शिकायतकर्ता एसीबी ने बता रही कि एक शिकायत में कार्रवाई करे पर प्रधान आरक्षक 20,000 रुपया के मांग करे। ये बाद एसीबी की टीम प्लान बनाई और 10,000 रुपया के बंडल में केमिकल लगा के शिकायतकर्ता ला भेजिस और रकम हाथ में लेती टीम वाला रंगे हाथ पकड़ ली। ये पूरा मामला में टीम के लंबा जांच चली। अधिकारी मन पूछताछ के बाद आरोपी हवलदार के विरुद्ध पीसी एक्ट के धारा 7 के तहत कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ में अब ठंड के कहर देखे पर मिला थे। बिलासपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक भिक्षु की मौत हो गई। इस ठंड ले मौत की आशंका जताए जाते हैं। ये बताया जाते हैं कि भिक्षु खुले में सोए रही, यही बेरा होकर मौत होगी। मामला में तोरवा थाना पुलिस अब जांच में जुटे है। वहीं अंबिकापुर के घड़ी चौक कना अधेड़ के 100 मिले। ठंड ले अकड़े ले मौत की आशंका जताए जाते हैं। ये बताया जाता है कि अधेड़ शराब पिए के आदि रही। कोतवाली थाना पुलिस मामला की जांच में जुटे हुए है।